स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। हरियाणा विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। आने वाली 5 तारीख को मतदान होगा और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। मैं आज पानीपत की विधानसभा समाहरका की बात करूंगा, जो आजकल हॉट सीट बनी हुई है। क्यों हॉट सीट बनी हुई है, मैं ये भी आपको बताऊंगा। आपको बता दूं, पानीपत की समाहरका विधानसभा से वर्तमान में विधायक हैं धर्म सिंह छोक्कर, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, और वर्तमान में इस चुनाव में भी प्रत्याशी धर्म सिंह छोक्कर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से मनमोहन भडाना चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और ये जो मैंने बताया आपको कि हॉट सीट बनी हुई है, हॉट सीट दरअसल ये बनी हुई है, जो निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहे हैं रविंद्र मछरौली, उनकी वजह से ये हॉट सीट बनी हुई है। और सिर्फ उन्हीं की वजह से नहीं, ये वजह ये है कि नेशनल लेवल पर गठबंधन है राष्ट्रीय कांग्रेस का, राष्ट्रीय स्तर पर सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, और इकरा हसन सांसद है गठबंधन की। सपा से वो सांसद है, लेकिन कांग्रेस का गठबंधन था। अब इकरा हसन संभालका विधानसभा पर चुनाव प्रचार करने के लिए गई। उन्होंने एक मीटिंग को संबोधित किया और रविंद्र मछरौली के लिए मतदान करने की अपील की। अब यहाँ से ये हॉट सीट बनती है। चर्चाएं हुई कि भाई ऐसी क्या बात है जो कांग्रेस प्रत्याशी का इकरा हसन विरोध कर रही है और निर्दलीय प्रत्याशी को वोट मांग रही है। और इकरा हसन ने बताया था कि मैं चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी हारे, और जिस परिवार ने, जिस आदमी ने हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया, यानी कि वो रविंद्र मछरौली के बारे में बोल रही थी, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसके काम आए। और चर्चाएं होने लगी एक तरफ यूपी के अंदर भी, कैराना के अंदर भी, और आसपास के क्षेत्र में, कि भाई सांसद इकरा हसन हिंदू गुर्जर विरोधी है। ये लोगों ने कमेंट्स किए, वीडियो तक बनाई गई कि सांसद इकरा हसन की जीत में अहम रोल है हिंदू गुर्जर समाज का भी। और आज क्योंकि धर्म सिंह छोक्कर हिंदू गुर्जर समाज से है और वो वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, और रविंद्र मछरौली जाट समाज से हैं, और इकरा हसन हिंदू गुर्जर का विरोध करने के लिए गई है और रविंद्र मछरौली को सपोर्ट करने के लिए गई है। ये चर्चाएं बनी। और दूसरी तरफ मुसलमान, जो उधर संभालका सीट पर मुसलमान पढ़ते हैं, उनमें कुछ लोग इकरा हसन के लिए बोलते नजर आए, लेकिन अधिकतर लोग, ये चर्चाएं हुई अधिकतर लोगों के बीच, वीडियोज भी आए और चर्चाएं हुई कि हम धर्म सिंह छोक्कर को ही वोट देंगे। और कल यानी कि 29 तारीख को धर्म सिंह छोक्कर का कार्यक्रम था उसी मुस्लिम बेल्ट में। इमरान प्रतापगढ़ी को उन्होंने बुलाया था, और सनौली, नवादा, गढ़ी बेशक, राणा माजरा, इन सब गांवों से होते हुए एक बड़ा जन सैलाब, एक रैली के रूप में, एक रोड शो के रूप में धर्म सिंह छोक्कर ने निकाला। और मैंने भी उसको कवरेज किया। जबरदस्त भीड़ थी। मैं कहूँ तो तमाम गांव के मुस्लिम अपने ट्रैक्टरों से, अपनी कारों से, अपनी बाइकों से सनौली सुबह से ही डट गए थे, और 4 बजे के करीब उनका काफिला गांव की तरफ चला। बड़ी जबरदस्त भीड़ थी, तो इससे महसूस हो रहा था कि शायद धर्म सिंह छोक्कर के पक्ष में मुस्लिमों में एक तरफा माहौल है। और इकरा हसन ने जैसे ही रविंद्र मछरौली के पक्ष में अपील की थी, धर्म सिंह छोक्कर का बयान आया था कि भाई इकरा हसन, जितना जोर लगा लो, मैं मुस्लिमों के दिलों पर राज करता हूं, और 1000 वोटों को प्रभावित नहीं कर सकती इकरा हसन। अगर 1000 मुस्लिम वोटों को प्रभावित कर दिया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं तो वो छोड़ दी। इस तरह की तलखियां एक दूसरे के बीच आ चुकी थी। लेकिन कल एक बड़ा घटनाक्रम घटा, और यकायक अचानक से देर रात 12 बजे, आधी रात को अगर मैं बोलूं, धर्म सिंह छोक्कर सांसद इकरा हसन के कैराना आवास पर जा पहुंचे। और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से अपने बयान दिए। धर्म सिंह छोक्कर और सांसद इकरा हसन को आप देख सकते हैं, दोनों खड़े हुए हैं, और धर्म सिंह छोक्कर बोल रहे हैं कि हमारा पारिवारिक नाता है, हमारे ही कुनबे की सांसद इकरा हसन है।
और धर्म सिंह छोकर बोल रहे हैं कि पिछले चुनाव में, शायद वो 2024 और 22 की बात कर रहे हैं, कि हमारे बीच कुछ गलतफहमियां हो गई थी और अब हमने बैठकर उनको निपटा लिया है। दरअसल मैं इन गलतफहमियों के बारे में बता दूं, कुछ लोग इकरा हसन को दोष दे रहे हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, धर्म सिंह छोकर का विरोध नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है, आपको मालूम होगा, नहीं होगा तो मैं बता दूं, और धर्म सिंह छोकर ने जैसे कि बोला कि पिछले चुनाव में कुछ गलतफहमियां थी और उनको दूर कर लिया गया है बैठकर। वो गलतफहमियां ये थी कि 2022 के चुनाव में धर्म सिंह छोकर पर आरोप है कि वो नाहिद हसन को हराने के लिए उन्होंने पूरा जोर लगाया था और भारतीय जनता पार्टी के की प्रत्याशी मरगांगा सिंह का सहयोग किया था। और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन पर यही आरोप लगता है कि उन्होंने कांग्रेस के नेता होने के बावजूद भारतीय जनता के पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। अब इसकी कोई वीडियो फुटेज तो है नहीं मेरे पास, कितनी इसमें सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन जैसा कि धर्म सिंह छोक्कर बोल रहे हैं कि पिछले चुनाव में कुछ गलतफहमियां हो गई थी, उनको दूर कर लिया गया है। और इकरा हसन ने भी बोला है कि नहीं, हम साथ हैं, हमारे पिताजी और इनके परिवार के काफ़ी अच्छे संबंध हैं, रहे हैं, और हम रल मिलकर रहेंगे और चुनाव प्रचार करने जाएंगी। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि जो मेरी ड्यूटी लगेगी तो उस हिसाब से देखा जाएगा। और धर्म सिंह छोकर ने भी ऐसा ही बोला है कि अब ये तो इनका काम है, जाएंगी कि नहीं जाएंगी, और सोशल मीडिया का ज़माना है, ये इस तरह की तमाम बातें हुई हैं। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? कुछ लोगों का मानना था कि इकरा हसन के जाने से चुनाव पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बात तो ये साबित हुई कि शायद इकरा हसन प्रभाव डाल रही थी, वरना इकरा हसन के चुनाव प्रचार करने के बाद धर्म सिंह छोकर ने जिस तरह आक्रामकता अपनाई थी कि 1000 वोट प्रभावित नहीं कर सकती, अगर कर दिए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, उसके बावजूद इकरा हसन के पास वो उनका आधी रात को जाना, ये दर्शाता है कि शायद सांसद इकरा हसन कुछ ना कुछ तो इफेक्ट डाल रही थी और धर्म सिंह छोकर नहीं चाहते, क्योंकि हार जीत का मार्जिन बहुत बार बहुत कम हो जाता है। 1500 या 2000 या 3000 से हार जीत हो जाती है, और धर्म सिंह छोकर एक मंझे हुए खिलाड़ी है और नहीं चाहते कि थोड़ी सी चूक की वजह से आप कम मार्जिन से चुनाव हार जाएं। वो भले ही अगर इकरा हसन 1000 वोट भी प्रभावित करती है और वो 1000 वोटों से हारते हैं, तो बाद में फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। तो धर्म सिंह छोकर ने एक आने वाले समय के लिए अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए ये प्रयास किया है। और जिस तरह से इकरा हसन ने भी उनका स्वागत किया है क्योंकि उनके पास आए थे, तो ये दिलचस्प बात है। और देखना होगा क्या 5 तारीख को मतदान में क्या होगा, और 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो साफ नजर आएगा। इकरा हसन भी एक तरह से बैक फुट पर थी। दोनों नेता, चाहे वो सांसद इकरा हसन हो या विधायक धर्म सिंह छोकर हो, एक दूसरे से डरे हुए जरूर थे। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, दोनों एक दूसरे से डरे हुए थे। धर्म सिंह छोकर डरे हुए थे, ये तो साबित हुआ कि वो उनके घर आए चेतावनी देने के बावजूद। और इकरा हसन भी डरी हुई थी, क्योंकि परसों इकरा हसन के प्रोग्राम लगे हुए थे, ऐसा स्टेटस लोगों ने लगाए थे कि फला समय घड़ी बेशक में प्रोग्राम होगा, नवादा में होगा, राणा माजरा में होगा। उनकी एक लिस्ट जारी की थी कि चुनाव प्रचार करने के लिए आएंगी डोर टू डोर, और फिर उनको कैंसिल कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं बैक फुट पर इकरा हसन भी थी, क्योंकि वहाँ के मुसलमान इकरा हसन पर दबाव बना रहे थे कि आप इस चुनाव में इंटरफेयर ना करें। सांसद इकरा हसन का प्रभाव उस क्षेत्र में है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सांसद इकरा हसन के दिल से चाहने वाले वहां पर लोग हैं, लेकिन ये चुनाव का मसला है। सांसद इकरा वहां से चुनाव नहीं लड़ रही है, सांसद इकरा हसन की पार्टी वहां से चुनाव नहीं लड़ रही है, और सवाल भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस वहां का चुनाव बना हुआ है। और मुस्लिमों के सामने विकल्प के तौर पर कांग्रेस पार्टी वहां पर है, विकल्प मछरौली नहीं है, क्योंकि मछरौली चुनाव में फाइट दें भी तो सरकार में क्या उनकी हिस्सेदारी होगी। वहां पर बदलाव की बयार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आने की संभावना है, या फिर भारतीय जनता पार्टी आएगी। तो इस सिचुएशन में वहां का मुसलमान भी सांसद इकरा हसन पर दबाव बना रहा था कि आप यहाँ इंटरफेयर ना करें, लेकिन बावजूद उसके कुछ न कुछ
प्रभाव इकरा हसन जरूर डालती, खामोशी के साथ भी जरूर डालती। और इकरा हसन भी शायद कसम कसम थी कि जाकर अच्छा किया कि नहीं किया। अब इन सब सवालों पर विराम लग चुका है। इकरा हसन अब शायद चुनाव प्रचार नहीं करने जाएंगी, करेंगी तो शायद वो धर्म सिंह छोक्कर के पक्ष में करें या फिर अपने घर रहेंगी। अब आपका क्या सोचना है इस घटनाक्रम पर? धर्म सिंह छोक्कर का आधी रात सांसद इकरा हसन के घर आना और इकरा हसन का मछरौली के पक्ष में एक बार अपील करना और उसके बाद ना जाना, और वहां के क्षेत्र के मुसलमानों में जिस तरह से धर्म सिंह छोक्कर के प्रति कल जन सैलाब उमड़ा है, उससे आप क्या अनुमान लगाते हैं? क्या धर्म सिंह छोक्कर ने पिछले चुनाव में हसन परिवार के साथ कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की थी? इसमें कितनी सच्चाई है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और क्या इकरा हसन ने रविंदर मछरौली के पक्ष में अपील करके गलती की या ठीक किया? और अब धर्म सिंह छोक्कर ने चेतावनी के बावजूद इकरा हसन के पास आकर क्या राजनीतिक परिपक्वता की झलक दिखलाई है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। खैर, आप क्या सोचते हैं संभाल का विधानसभा चुनाव पर और हरियाणा चुनाव पर, सांसद इकरा हसन पर, रविंदर मछरौली पर और धर्म सिंह छोक्कर के बारे में या मनमोहन भडाना के बारे में जो वहां से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं? तमाम सवाल जो भी आपके जहन में हैं या आपके पास जो कोई जवाब है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें।